कांग्रेस आने वाले चुनाव को लेकर इतना परेशान है कि वो किसी भी स्तर तक जा रही है। कांग्रेस का ताज़ा ब्लंडर है एक प्रोग्राम में नितिन गडकरी का इंटरव्यू, जिसमें वो एक गेस्ट के रूप में आए थे। करीब 1.5 घंटे के इंटरव्यू में से 20 सेकंड का एक क्लिप काट करके पूरी कांग्रेस पार्टी ट्विटर पर डाल रही है और बता रही है कि देखो खुद नितिन गडकरी क्या बोल रहे हैं बीजेपी के लिए। कितना घिसा पिटा और घटिया ट्रिक है जिसे आम जनता भी जानती है। इस बात से ही अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस कितनी घबराई हुई है। एक बीजेपी नेता के इंटरव्यू पर पूरी कांग्रेस पार्टी टकटकी लगाए हुए है और 1.5 घंटे के इंटरव्यू देखती है और 20 सेकंड का एक क्लिप तोड़ मरोड़ के पेश करती है। दरअसल नितिन गडकरी ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि आज गांव, गरीब, किसान दुखी है। उसकी वजह है जल, जमीन, जंगल और जानवर, रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल। ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं हैं, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, अच्छे स्कूल्स नहीं हैं। इसी क्लिप को कांग्रेस ट्विटर पर दिखाकर बीजेपी को टारगेट कर रही है कि इनके खुद के मंत्री ऐसा कह रहे हैं, जबकि आप पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ पर बाकी जगह के मुकाबले कम हुआ है। हमारी सरकार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस क्षेत्र में क्या क्या किया है। कहने का मतलब है कि सालों से इनके लिए कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस की सालों की सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं किया। यह इंटरव्यू बहुत अच्छा था और आम आदमी को इससे बहुत कुछ पता चलता कि सरकार क्या कर रही है। पर जिस प्रोग्राम में यह इंटरव्यू आया, उसने उसका नाम दिया नितिन गडकरी इंटरव्यू में पीएम मोदी से खटास। बहुत ही गलत बात है कि इस अच्छे इंटरव्यू को ऐसे पेश किया गया। इधर इस मामले में नितिन गडकरी ने कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे को कानूनी नोटिस भेजा है और माफ़ी मांगने को बोला है। उन्होंने कहा कि उनके इंटरव्यू से कुछ क्लिपिंग्स उन लोगों ने शेयर की हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे और लोगों के बीच कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी बुरे दिन से गुजर रही है। चुनाव को बस कुछ ही समय रह गया है और पार्टी कुछ भी ठोस नहीं कर रही है जिससे लोगों को वो अपनी ओर कर सके। बीजेपी तो इतने साल से सत्ता में है, तो चलो मान लेते हैं कि उनको भरोसा है कि लोग उनको फिर से चुनेंगे, पर ऐसा नहीं है। वो कार्य भी कर रही है, जैसे राम मंदिर का उद्घाटन करके वे आने वाले चुनाव के लिए अपना काम कर रही है। पर कांग्रेस का क्या? देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है, बट वो कर क्या रही है? भारत जोड़ो रैली। भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है, ये टुकड़ों में था ही कब जो उसे जोड़ने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। राहुल गांधी, अगर आपको घूमने का इतना ही मन है तो हमेशा की तरह विदेश यात्रा के लिए निकल जाइए। गरीबों के लिए यात्रा करने के लिए ये करोड़ों के प्लेन बुक करके निकलते हैं। इलेक्शन दस्तक दे रहा है पर इनके पास कोई सॉलिड एजेंडा नहीं है। बस एक सगुफा है, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। आप जनता को क्या पप्पू समझते हैं कि आपने बोला और वो मान लेंगे? केवल लालू यादव के साथ मटन खाकर, ट्रक ड्राइवर के साथ फ्री राइड लेने से आप आम जनता से कनेक्ट करने का दिखावा तो करते हैं, पर उसका फ़ायदा कुछ दिखता नहीं है। आप ग्राउंड लेवल पर मेहनत कीजिए। और एक बात, आपके भाषण जो आपकी टीम तैयार करती है उसको थोड़ी ब्रशअप की ज़रूरत है। पीएम को पनौती, ऐश्वर्या राय को टारगेट करना, ये सब उल्टा प्रभाव डाल रहे हैं। लोग आपसे नाराज़ हो रहे हैं। मुद्दा है कि कांग्रेस का आने वाला चुनाव जीतने का बेस क्या है? क्या केवल ट्विटर पर एक्टिव होकर कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी? क्या केवल बीजेपी को नीचा दिखाकर आपका काम बन जाएगा? आप अपनी नीति बताइए। आप तो बस जो सरकार हाँ नहीं कर रही है उसको आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो आप कर देंगे, जैसे किसान आंदोलन में आपने एमएसपी के लिए बोला। इन सब से साफ दिख रहा है कि कांग्रेस कितनी फ्रस्ट्रेट हो गई है। एक छोटे से क्लिपिंग से बीजेपी को टारगेट कर रही है। कांग्रेस, आप इतनी बड़ी पार्टी हो, इतने सालों से हो, आप अपना स्तर तो ना गिराओ। कुछ ठोस करो, कुछ ऐसा करो कि लोगों को लगे कि हाँ, कांग्रेस को आना चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि बैलेंस बना रहे, पर कांग्रेस ऐसा नहीं कर पा रही है। वो बस बीजेपी और मोदी को नीचा दिखाकर पावर में आना चाहती है, जो मुमकिन नहीं दिख रहा है। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कालखंड के साथ।